सबसे पहले मैं हल्का नंबर 2 स्कर्दू के आवाम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अगाली रिजवी पर, मजलिस वहदत मुस्लिमीन पर और मुझ पर एतमाद किया और रवां साल के इंतखाबात में फ़तह व कामरानी से हमकिनार कराया। मेरा यहाँ पे आवाम से गुफ्तगू करने और आवाम को एड्रेस करने का बुनियादी मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है और गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की का दौर शुरू हो चुका है, तामीर व तरक्की का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। उस सिलसिले में मैं गिलगित बल्तिस्तान में जो तरक्याती स्कीमें शुरू हो चुकी हैं, जो मंसूबे शुरू हो चुके हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह, उनका मैं ज़िक्र नहीं करूँगा। मैं सिर्फ स्कर्दू और हल्का नंबर 2 के हवाले से कुछ गुजारिशात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। वो ये कि आप जानते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए जो खुसूसी पैकेज लाया और उस पैकेज पे जो पेशरफ्त हुई उसमें बल्तिस्तान रीजन के लिए पावर सेक्टर में आपको मालूम है कि वाड़ी पावर प्रोजेक्ट बाकायदा अप्रूव हुआ, CDWP हुई और इंशाल्लाह उस पर फौरी तौर पर काम शुरू होगा और हरप पावर प्रोजेक्ट भी उसी में मौजूद थे। शगरथम पावर प्रोजेक्ट जो कागजात में थे कई अरसे से, अल्हम्दुलिल्लाह इस पावर प्रोजेक्ट पे भी काम होने जा रहा है। इसके साथ साथ पीने के पानी का भी मसला था पूरे स्कर्दू के लिए, तो शतू नाले की डाइवर्जन एक अरसे से इस पे बात चलती रही, कागजात में प्रोजेक्ट रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके PC2 अभी हो चुकी है और फिजिबिलिटी पे काम शुरू हो चुका हुआ है। और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो हल्का नंबर 2 समेत पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए है वो शगरथम रूट है। शगरथम रूट के बाद इस्लामाबाद और स्कर्दू का बल्तिस्तान का फासला समट जाएगा और फिर रास्ते भी महफूज होने के साथ साथ इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर ये सड़क भी तकमील पजीर होगी और स्कर्दू में इसके माशी जो असरात हैं वो बेतहाशा पड़ेंगे बल्तिस्तान रीजन में और गिलगित बल्तिस्तान समेत बल्तिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर अंदाज में चलेगा। तो ये वो, और इसके साथ हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको मालूम है कि बल्तिस्तान रीजन में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो 250 बेड हॉस्पिटल के बाद अब उसको 500 बेड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और वो भी PSDP के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और फर्दर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, आप सबको मालूम है। उसमें सेवरेज सिस्टम है, 3.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके साथ पेजू रोड हैं और वो भी स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस के हामिल सड़क है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान रीजन में इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स पे काम होने जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि PSDP की तरह ADP में भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जिस अंदाज़ में ADP को डिज़ाइन किया, उसकी फार्मूलेशन जिस अंदाज़ में की, उससे पूरे बल्तिस्तान रीजन पे इंशाअल्लाह अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं हल्का नंबर 2 के हवाले से मैं बताना चाहूँगा वो ये कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ADP में जितने प्रोजेक्ट शामिल हो गए हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कभी भी बल्तिस्तान रीजन में और मेरे हलके में ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी, ऐसी स्कीमें कभी ADP में शामिल नहीं हो सकी हैं। 1 अरब से ज़ायद, और मैं एक एक करके स्कीमों का जिक्र भी करूँगा, लेकिन 1 अरब से ज़ायद स्कीमें ADP में शामिल कराने पर मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हल्का नंबर 2 समेत बल्तिस्तान रीजन के जो हल्के और गिलगित रीजन के भी जो हल्के पहले महरूमी के शिकार थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने ADP में उन प्रोजेक्ट्स को शामिल कराया और हल्का नंबर 2 में वो हल्के जो महरूम रहे हैं उन हल्कों में, उन एरियाज़ जहाँ पे कभी अच्छी स्कीमें नहीं आई हैं, हमने कोशिश की इस साल उन एरियाज़ को एड्रेस किया जा सके।
आप सबको मालूम है। और इज्तिमाई शऊर और इज्तिमाई हमें बलोगत का मुज़ाहरा करना होगा। इस पर शोर शराबा तो होता रहेगा, इससे हमें परवाह भी नहीं है। हमने कोशिश ये की कि उन एरियाज़ को एड्रेस करें जो वाकई मजबूर रहें, वाकई महरूम रहें। उसमें सर फहरिस्त बशो है। हमें ये समझना होगा कि बशो भी आपका और मेरे घर का हिस्सा है। कुछ प्रोजेक्ट्स देख के मेरे कुछ अहबाब दोस्त परेशान हो गए। वो ये कह रहे हैं कि मेरे गाँव और मेरे महल्ले के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है। भाई बशो भी आपका हिस्सा है, शगरथा भी आपका हिस्सा है, सतपारा भी आपका हिस्सा है, क्वारदुकुमरा भी आपका हिस्सा है। हल्का नंबर 2 एक घर की मानंद है। हमने कोशिश की कि बुनियादी और अहम इश्यूज़ को एड्रेस करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बशो में 10 बेड हॉस्पिटल, आपको मालूम है वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थी। 10 बेड हॉस्पिटल एडीपी का हिस्सा है। और बशो के पुल का आपको पता है, वो हल्का नंबर 2 का वो एरिया है बशो जहाँ सयाहत बड़ी अच्छी सयाहत में पेशरफ्त हो सकती है, सयाहती मुकाम है। लेकिन वो लटकता पुल तब्दील करना ज़रूरी था। उसके लिए आरसीसी पुल इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट होने जा रही है। 35 करोड़ की लागत से वो पुल बनेगा। और बसिंगो साइड पे आपको पता है एक एफएपी भी नहीं है, एक पूरा नाला है, वहाँ एक फ़र्स्ट एड पोस्ट भी नहीं है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक डिस्पेंसरी हमने एडीपी में शामिल करा दिया है। प्रेफरीज होने की वजह से आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पर सर्दियों में ख़ुराक के इश्यूज़ आते थे, तो हमने वहाँ पे एक फूड डेपो भी रखा है। साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी है। और बशों के हद तक ये प्रोग्राम्स हमने ये स्कीमें शामिल करा दी हैं। इसके अलावा शगरथा में MCH सेंटर, पिछले साल आप सबको मालूम है कि जब कोई खातून वहाँ बीमार पड़ती है, आपकी मेरी माँ बहन वहाँ बीमार पड़ती है, वो किन मुसीबत और परेशानियों से उनका वास्ता पड़ता है। लिहाजा MCH सेंटर वहाँ पे फूड डिपो शगरथा में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम और एक फूड ब्रिज की भी वहाँ ज़रूरत थी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम का बाज़ाब्ता और बाकायदा हिस्सा है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि क्वारदुकुमरा रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार था और कभी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। और अवाम से वादा तो मैंने किसी भी लेवल पे नहीं किया है, अलबत्ता मैंने तरजीहात का जिक्र करते हुए कहा था कि क्वारदुकुमरा के लिए इस सड़क की बेतहाशा अहमियत है। लिहाजा ये लाइफ लाइन है क्वारदुकुमरा के लिए सड़क। तो उसके मेटलिंग, वाइडनिंग और कंस्ट्रक्शन, उसमें एक वर्ड मेटलिंग मिस हो गई थी, मैंने दोबारा शामिल करा दी है। इस पर भी शोर शराबा कर रहे हैं तो खुश ना हो, मेटलिंग नहीं बल्कि वाइटनिंग हो रही, नहीं मेटलिंग भी हो रही है इंशाल्लाह। तो वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और पूरे हल्का नंबर 2 के लिए कनेक्शन के 3 रास्ते हैं। एक रेडियो पाकिस्तान चौक से एक रास्ता आता है यहाँ पे सुंदुस से, एक रास्ता आता है रेडियो पाकिस्तान चौक से मशबूम, और तीसरा रास्ता आता है 411 से अब्दुल्ला हॉस्पिटल तक। तो ये तमाम रास्ते स्ट्रेटेजिकल अहमियत के हामिल भी हैं, एक तरह से बाईपास रास्ते भी हैं। तो इनकी भी मेटलिंग रेडियो पाकिस्तान चौक से हरगिसा ब्रिज तक की मेटलिंग, 411 से अब्दुल्ला हॉस्पिटल तक की मेटलिंग, और साथ में क्वारदुकुमरा रोड की मेटलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके साथ साथ सतपारा के साथ देवसाई टॉप तक का जो रास्ता था वो इंतहाई डेंजरस भी था, आपको मालूम है। उस सड़क की वाइडनिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा एजुकेशन में गर्ल्स डिग्री कॉलेज एक मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी इस एडीपी का हिस्सा है। और क्लास डिस्पेंसरी और MCH सेंटर नेन्यूर में वो भी इस एडीपी का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा है। और पूरे हल्का नंबर 2 में 5 प्राइमरी स्कूल हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो नए हैं। 3 हम गर्ल्स मिडिल स्कूल को हम हाई बना रहे हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का हमने इसलिए नाम नहीं लिया है क्योंकि उसकी तफसीलात हमें देनी पड़ेगी और लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। इसमें मुताद्दिद जगहों पे वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जहाँ पे पानी के इश्यूज़ है, वाटर रिजर्व वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, बोरिंग के ज़रिए अपलिफ्ट के साथ हम कोशिश कर रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, और इसके साथ हेल्थ मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको दे दें। और सबसे बढ़कर ये कि पहली दफ़ा हमने कोशिश ये की है कि लाइव स्टॉक, फिशरीज़ और एग्रीकल्चर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और एग्रीकल्चर और फिशरीज़ में एसेसरीज़ की फराहमी के लिए भी हमने प्रोजेक्ट्स में बाकायदा हिस्सा रखा हुआ है। फुट ब्रिजेस भी हैं। और रिहेबिलिटेशन के लिए ये हमारे बिजली के पोल का, ट्रांसफार्मर का, तारों का जो इशू आता रहा है एक अरसे से, उसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए हुए हैं।
बिजली की जो शॉर्टेज है, लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन फ़ेज़ 1, 2, 3 के लिए ये GB डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में है और आल प्रोजेक्ट्स में से हैं। ये सिर्फ स्कर्दू में मेंशन नहीं है, GB ADP में शामिल है। उसकी रिहेबिलिटेशन तकरीबन 20 करोड़ की। तो साथ में पिछले 1-2 प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, सोक में 2 मेगावाट है क्योंकि वो पिछला प्रोजेक्ट है, और साथ में कचूरा में 1 मेगावाट वहाँ पे पावर हाउस है, वो भी पिछला प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ हमने तमाम एरियाज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। वाटर सप्लाई स्कीम के जिन जिन एरियाज़ में इश्यूज़ थे, लिंक रोड्स के जिन जिन एरियाज़ में इश्यूज़ थे, मेटलिंग के जिन एरियाज़ में इश्यूज़ थे, कैपेसिटी बिल्डिंग की ओवरऑल ज़रूरत थी, उसके लिए हमने स्कीम का हिस्सा रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह आप अवाम के ताउन से, आप सबके रहनुमाई से पहली ADP और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार और अच्छी और जामे ADP हमने देने की कोशिश की है। इसमें सुकून, कमज़ोरी, कमी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारी पहली और आखिरी ADP नहीं है, बल्कि ये पहली ADP है। हमारे पास मज़ीद 5 साल पड़े हैं। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करने के लिए बैठे हैं। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम बिल्कुल भी नहीं है। और एक और इशू जो आ रहा था हल्का नंबर 2 में, यूँ तो पूरे बल्तिस्तान रीजन में, तो उसमें ख़वातीन के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हैं। उसके लिए एसेसरीज़ भी हमने उसके लिए अलग से स्कीम में रखा हुआ है। इरिगेशन के इश्यूज़ थे, इरिगेशन के लिए भी मुतअद्दिद स्कीमें इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल आपको दूँगा, वो भी रखी हुई है। तो ये सब हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, कल्वर्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी हम एक एक करके सामने ले आएंगे। और मुतादिद जगहों पे जो अहम रूट्स हैं, रोड्स हैं, उसके मेटलिंग भी हिस्सा है। और अलग अलग अगर मैं नाम ले लूँ तो तकरीबन तमाम एरियाज़ को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। जवानों को फैसिलिटेट करने के लिए प्लेग्राउंड्स और दिगर उनके लिए इंशाल्लाह हम वो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं मौजूदा ADP के अंदर रहते हुए। इसके साथ साथ इंशाल्लाह 2-4 और स्टेप्स हम उठाने जा रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट पॉइंट को तक एक्सेस देना वो हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है, टूरिज़म डिपार्टमेंट का। ख़ासकर चुंदा में हम 2 काम करने जा रहे हैं। एक इंशाल्लाह वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस हम बनाएंगे वहाँ के आवाम के ताउन से, और चुंदा में जो ग्राउंड है उसको स्टेडियम बनाने के हवाले से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारी इस पे बात हुई है। और जो चुंदा का एरिया है उस समेत दीगर एरियाज़ जो सीड के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो हम उसको सीड विलेज इंशाल्लाह करार देंगे। और चुंदा समेत तंदल, खरबू, तिंजुस वग़ैरह में जो ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज़ हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं, यकीनन तमाम मसाइल इलाका मसाइल का शिकार है, क्योंकि पिछले अय्याम में देखें तो यकीनन उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो इन तमाम मसाइल को हम फेज़ वाइज इंशाल्लाह एक एक करके, 2-2 करके हम हल करेंगे, आपकी दुआओं से, आपके ताउन से, आपकी रहनुमाई से। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, इस बार हम एक जामे ADP देने में हम कामयाब हुए। एक दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा कि इस ADP में सुकून, कमज़ोरी कहीं न कहीं हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन हमने नेक नियति के साथ उन एरियाज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जो ज़्यादा महरूम, ज़्यादा मजबूर और ज़्यादा जिनके साथ मसाइल रहे हैं। अगर मुख्तसरन नाम लूँ तो सतपारा में रोड मेटलिंग अलग से है, शिकरखोर्ट में एक रोड है उसके मेटलिंग है, क्वारदुकुमरा की रोड मेटलिंग है, बशो में जैसा कहा 10 बेड हॉस्पिटल और साथ में RCC पुल है, शगरथा में जैसा कि मैंने कहा प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, कचूरा में रिहेबिलिटेशन है बिजली घरों का, उसके अलावा लिंक रोड्स और प्राइमरी स्कूल भी है कचूरा में। इसी तरह गंबस करदू में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, खरबू में बिजली घर की फिजिबिलिटी के लिए सर्वे है, तंदल में डिस्पेंसरी है, तिंजुस में हमने गर्ल्स हाई स्कूल की अपग्रेडेशन रखी है, होतो में FFP की अपग्रेडेशन है, कतपना में FFP की अपग्रेडेशन है, जसना रंगा में और संदुस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीमें और 1-2 कल्वर्ट्स और एक स्मॉल ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तकरीबन कोशिश ये की गई है कि तमाम एरियाज़ को हम एड्रेस करें, तमाम एरियाज़ के मसाइल को एक एक करके, 2-2 करके हल करें। तो खुदा हम सब के हामी व नासिर हों। जैसा कि मैंने कहा कि
एक मुंतखब रुकन असम्बली की जो ADP होती है वो 10 से 15 करोड़, जिस तरह कुछ एतराज़ करने वाले कर रहे हैं, हकीकत है 10 से 15 करोड़ से ज़्यादा ADP नहीं होती है। लेकिन इस बार जिस अंदाज़ में, जिस जामी तरीके से ADP लेके आए हैं, इसके लिए एक दफ़ा फिर मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी गुजारिश पर इन जामी प्रोजेक्ट्स को ADP का हिस्सा बनाया। इंशाअल्लाह वो स्कीमें चल पड़ेगी, इन पे फौरी तौर पर काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और ये पहले ADP है, आखिरी ADP नहीं है। इंशाअल्लाह मज़ीद हमारे पास 4 ADPs पड़ी हैं। इंशाअल्लाह आपके ताउन से हम तमाम सेक्टर्स को हम इंशाअल्लाह एक एक करके, 2-2 करके हम एड्रेस करते रहेंगे। खुदा हम सब के हमें मुनासिब। शुक्रिया।